हम यूं ही कहते थे ना सबको अंधभक्त, ये सच में अंधे हो गए। एक बार अगर ये अपनी माँ और अपनी बहन को ये कमेंट दिखा देना तो इनकी खुद की माँ और खुद की बहन 2-4 खींच के चाटा लगा देगी। और माँ तो इनको अलग से ले जाके बोलेगी, बेटा जो शब्द तुम लिख रहे हो ना वहां से तो तुम पैदा हुए हो, घमंड किस बात का है, ऐसे इनकी माँ कहेगी। लेकिन अपनी माँ और बहनों को दिखाएंगे नहीं कि ये बाहर जो है क्या कुकर्म करके आते हैं। एक तो वो बीजेपी के जेपी नड्डा, उनका चड्डा तो बाद में उतारेंगे, पहले मैं इस मुद्दे पर बोल दूं कि इनकी गलती क्या हो गई। इनकी गलती क्या हो गई कि जो काम बाहर होता था उन पर तो ये बोले, बहुत हंगामा किया, ठीक। इनकी गलती क्या हो गई कि इनकी पार्टी में वही चीज हुई तो इनकी आवाज नहीं निकली, चू तक नहीं निकली, बिल में ढुक गए। तुम्हारी पार्टी में तुमने क्या कर दिया, पार्टी को देश से बड़ा कर दिया। तो तुम्हारी पार्टी में जो महिलाएं हैं वही महिलाएं हैं, वही देवी है, वही दुर्गा है, वही लक्ष्मी, वही सरस्वती। और बाहर जितनी महिलाएं हैं वो सब जो तुम लिखते हो वो, हाँ, जो तुम गंदी भाषा का जो उपयोग करते हो उनसे मैं कह रही हूँ कि तुम्हें पता है कि तुम बाहर निकलते हो ना तो महिलाएं तुमको पहचान लेती है, कहती है भैया रुको, तुम वही हो ना जो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कमेंट में गंदी गंदी गालियां देते हो महिलाओं को, तुम वही हो ना भैया। तो तुम कहोगे कि बहन तुम कैसे पहचान ली, तो तुम्हारी बहन कहेंगी का है पिछवाड़े में बेलन घुसा हुआ है, पहचान लिया तुमको भैया, तुम वही हो। नमस्कार दोस्तों, मैं काजल निषाद। बहुत सारे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सपोर्ट किया, आपको सही लगी मेरी बातें, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन अभी भी इतना बोलने के बाद, इतना वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद भी अभी भी कुछ लोग सुधर ही नहीं रहे हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, इनकी आंखें जो है एकदम चुंधिया गई है। हम यूं ही कहते थे ना सबको अंधभक्त, ये सच में अंधे हो गए। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि महिलाओं से कैसे बात की जा सकती है, इज्जत ही नहीं है कुछ। इतने गंदे गंदे कमेंट ही लिखते हैं ये। एक बार अगर ये अपनी माँ और अपनी बहन को ये कमेंट दिखा देना तो इनकी खुद की माँ और खुद की बहन 2-4 खींच के चाटा लगा देगी इनको। और माँ तो इनको अलग से ले जाके बोलेगी, बेटा जो शब्द तुम लिख रहे हो ना वहां से तो तुम पैदा हुए हो, घमंड किस बात का है, क्या लिख रहे हो, शोषाइन कर रहे हो उस चीज का जहां से तुम पैदा हुए हो, उस चीज की इज्जत नहीं कर रहे हो, तुम महिलाओं की इज्जत नहीं कर रहे हो। शर्म आती है मुझे तुम्हें बेटा कहते हुए, ऐसे इनकी माँ कहेगी। लेकिन अपनी माँ और बहनों को दिखाएंगे नहीं कि ये बाहर जो है क्या कुकर्म करके आते हैं। इनकी गलती क्या हो गई मैं बताऊं। एक तो वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका चड्डा तो बाद में उतारेंगे, पहले मैं इस मुद्दे पर बोल दूं कि इनकी गलती क्या हो गई। इनकी गलती ये हो गई कि ये देश के नाम से तो आए पार्टी में, ठीक है, अच्छी बात है, हम देश में ये कर देंगे वो कर देंगे, देश में बहुत अत्याचार हो गया है, महिलाओं के नाम से भी ये आए पार्टी में, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं का तो सपोर्ट जितना हो सके उतना कीजिए आप दोस्तों, मैं हूं आपके साथ खड़ी, हर महिला का आवाज मैं बनूंगी, बिल्कुल चिंतित मत होइए आप इस मुद्दे पर। ये लोग जिस मुद्दे पर आए हैं यहाँ पे
और ये भक्तगण जो अपने आप को हिंदुत्व और हिंदुत्व का परचम लहराने के प्रतियोगी अपने आप को अवार्ड देने वाले जो ये लोग पार्टी में आए जो बोलकर, ठीक है, अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी पसंद है भाई। हाँ, सबके अपनी अपनी पसंद है, जिसको जो पार्टी में रहना है रह सकता है, सबके अपने अपने नेतागण है, अच्छी बात है। इनकी गलती क्या हो गई कि जो काम बाहर होता था उन पर तो ये बोले, बहुत हंगामा किया, ठीक। इनकी गलती क्या हो गई कि इनकी पार्टी में वही चीज हुई तो इनकी आवाज नहीं निकली, चूं तक नहीं निकली, बिल में ढुक गए। ये इनकी गलती हो गई। अब पूरे देश में जो है छिछलेदर कर रखा इन्होंने, सब थूक रहे हैं क्योंकि तुम लोगों को महिलाओं की इज्जत करना नहीं आता है। तुम्हारी पार्टी में तुमने क्या कर दिया, पार्टी को देश से बड़ा कर दिया। तो तुम्हारी पार्टी में जो महिलाएं हैं वही महिलाएं हैं, वही देवी है, वही दुर्गा है, वही लक्ष्मी, वही सरस्वती। और बाहर जितनी महिलाएं हैं वो सब जो तुम लिखते हो वो, हाँ, बेलन याद है हमारा, याद है। अब तुम्हें पता है जो तुम गंदी भाषा का जो उपयोग करते हो, उनसे मैं कह रही हूं कि तुम्हें पता है कि तुम बाहर निकलते हो ना तो महिलाएं तुमको पहचान लेती है, कहती है भैया रुको, तुम वही हो ना जो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कमेंट में गंदी गंदी गालियां देते हो महिलाओं को, तुम वही हो ना भैया। तो तुम कहोगे कि बहन तुम कैसे पहचान ली, तो तुम्हारी बहन कहेंगी क्या है पिछवाड़े में बेलन घुसा हुआ है, पहचान लिया तुमको भैया, तुम वही हो। उसके बाद भी वो बहन कहेगी बेटा भैया हमको भी सेवा का मौका दो, हमको भी गरियाए होंगे तुम। बहुत महिला का अंग प्रदर्शन तुम लोग कर रहे हो, अंग के नाम लिख रहे हो यहाँ। अपनी माँ से कहना कि माँ ये क्या होता है, तो तुम्हारी माँ कहेगी कि इसी छाती से तुमको दूध पिलाया है, वो प्रदर्शन कर रहे हो तुम, हाँ, और तुमको पैदा किया है, दुनिया में आंख खोले हो तुम जिस अंग से, वो अंग का प्रदर्शन कर रहे हो तुम। पहले तो तुमको हम कहते थे गोबर, गधो, अंधभक्त, लेकिन जिस तरह की भाषा अभी भी तुम लिख रहे हो ना, तुम एक नंबर के भड़वे हो। गई शालीनता, गई हमारी, गई। जो हमने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया ना, नमस्कार कैसे हो आप दोस्तों, पहले हमारे हाथ बंधे थे, अब हम हाथ खोलते हैं क्योंकि तुम्हारे लिए यही भाषा उचित है। और एक जन कुछ तो ऐसे भोले भक्त बिचारे हैं हमारे, कह रहे हैं सरकार क्या की, बताओ इनको पता ही नहीं है सरकार। नहीं रुको भैया डंडे मत चलाना, रुको, भोला है बेचारा, रुक जाओ, बचा लिया तुमको। सरकार क्या की, सरकार जो निर्णय ले रही है ना, मनमानी से, तानाशाह से जो निर्णय ले रही है ना, उससे कई करोड़ देशवासियों को फर्क पड़ता है। नोटबंदी हो, भारत बंदी हो, जीएसटी हो, कोई भी चीज हो, जो निर्णय ये ले रहे हैं ना बिना विचार किए, बिना बुद्धि से, इससे देशवासियों को फर्क पड़ता है, किसानों को फर्क पड़ता है, रोजगार में फर्क पड़ता है। और तुम कह रहे हो सरकार क्या की, हाँ, तुम ही तो हो गोबर, इसलिए हमने कहा गोबर हो तुमको अक्कल ही नहीं है। अखबार पढ़ते हो बेटा, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम हो गए बराबर, क्या कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, हाँ, अब क्या कहोगे, डीजल पेट्रोल की मार, अरे मार मार मोदी सरकार, ये नारा होना चाहिए। रुको थोड़ी देर बाद फिर लाइव आते हैं, बताते हैं तुमको।